नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर, जो कि अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक शामिल किया गया है। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो इन्वायरमेंट टू द पॉइंट है, यानी पर्यावरण से संबंधित फैक्ट को हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित फैक्ट है। ये चैप्टर नंबर हमारा 25 है, यानी कि अध्याय नंबर 25 हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर इससे पहले आप 24 तक नहीं देखें तो आप जरूर देखें। आज हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंट टू द पॉइंट, जो कि वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है। जो भी 2025 में घटना घटा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें इसमें शामिल किया गया है। और आप जानते हैं किसी भी एग्जाम के लिए जो करंट अफेयर है वो बहुत ही कोर सब्जेक्ट है, और उसमें इन्वायरमेंट जो है वो तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन्वायरमेंट वाला सेक्शन करंट अफेयर का नहीं छोड़ना है। झारखंड का हो या बिहार का हो या उत्तर प्रदेश का हो या सेंट्रल का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सारे एग्जामों के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि क्या 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 फैक्ट दिया गया और कौन कौन सा फैक्ट दिया गया, और इसको समराइज करने की कोशिश करेंगे, रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पहला पॉइंट बताया जा रहा है, 16 जून 2025 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस (IBCA) की पहली महासभा आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। इसकी बैठक में 9 देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि ने भाग लिया। तो ये पॉइंट जरूर इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का जो पहली महासभा आयोजित किया गया वो नई दिल्ली में किया गया, और इसके अध्यक्षता जो थे पर्यावरण मंत्री, भारत के अभी पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, इनके द्वारा किया गया। ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा और जगुआर और चीता जैसे बिल्लियों की 7 बड़ी प्रजातियों का संरक्षण करना है। यानी कि IBCA का उद्देश्य है, इसका एम है, इसका लक्ष्य गोल है कि 7 बड़े बड़े प्रजातियों का संरक्षण, कंजर्वेशन करना, सेव करना। उसमें इंक्लूडेड है बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, और तेंदुआ मतलब लेपर्ड्स, हिम तेंदुआ मतलब स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जगुआर, ये सब है। और यहाँ लायन और टाइगर भी है, और इसमें बिल्ली है, यानी कि बड़ी सी बिल्ली, चीता जैसी बिल्लियाँ। तो यहाँ पे चीता जैसी बिल्लियाँ, ये सबको कैट, बिग कैट बताया जा रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50वीं वर्षगांठ पर इसे भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्यालय भारत में ही है। तो IBCA का मुख्यालय भारत में है, और जब प्रोजेक्ट टाइगर का यहाँ पे कंप्लीट हो गया था 50 ईयर, तो इसके 50 ईयर के वर्षगांठ में ही इसे लॉन्च किया गया भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर भारत में है। हरियाणा सरकार, हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़ होता है। हरियाणा सरकार ने अरावली पहाड़ियों में एशिया के सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की घोषणा की है। तो हरियाणा सरकार ने ऐसा घोषणा किया है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने, कि अरावली पहाड़ियाँ, जो कि दुनिया की सबसे प्राचीन पहाड़ियों में से एक है, और ये एशिया का सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने का घोषणा किया है। विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश बन गया है। तो जैव ईंधन उपयोगकर्ता वाला देश कौन बना है? तो दुनिया का चौथा देश भारत बना है। 8 जुलाई 2025 को मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में एशिया की सबसे उम्रदराज जीवित हथनी वत्सला का निधन हो गया, जिसकी आयु 100 वर्ष से अधिक थी। तो यहाँ पे हम लोग ये देखें कि जुलाई 2025 में मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व, यानी पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, इसी में एशिया की सबसे उम्रदराज जीवित हथनी थी वत्सला, जिसका निधन हो गया 100 वर्ष की, यानी कि ये इसका जिसका आयु था 100 वर्ष से अधिक थी। देश में एशियाई शेरों की आबादी 32% बढ़कर कुल, यानी देश में एशियाई शेरों की आबादी 32% से बढ़कर कुल कितना हो गया? 891 हो गई। फिर बताया रहा पिछले 5 वर्षों में 217 शेर बढ़े हैं। 2020 में 674 शेर थे। तो पिछले 5 वर्षों में 217 शेर बढ़े हैं, 2020 में 674 शेर थे, ये बताया गया है इस बुक में। फिर है, केंद्र सरकार द्वारा एशियाई शेरों की आबादी को संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट लायन को मंजूरी प्रदान की है। तो केंद्र सरकार ने एशियाई शेरों को आबादी का, यानी कि जितने भी एशियाटिक लायन है उसके पॉपुलेशन को कंजर्व या कंजर्वेशन करने के लिए प्रोजेक्ट लायन लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट लायन लायन के लिए है, जबकि प्रोजेक्ट टाइगर टाइगर के लिए। भारत अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, यानी कि भारत जो है इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे, पर्यावरण मंत्रालय के तत्वाधान में उदयपुर में आयोजित की गई। भारतीय तटरक्षक बल ने उड़ीसा के गहीरमाथा तट पर ऑलिव रेडले कछुए ने रेस्क्यू ऑपरेशन ओलिविया चलाया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें लग रहा है, क्योंकि ये आपको याद होना चाहिए कि उड़ीसा का एक तट है, वहाँ भारतीय तट रक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड ने उड़ीसा का जो तट है, यह उड़ीसा का तट है, उस तट का नाम है गहीरमाथा। यहाँ बहुत सारे कछुए आए, यानी कि ऑलिव रेडले
टर्टल्स कछुए का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, नाम है ओलिविया। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की अक्षय ऊर्जा का क्षमता 220 गीगावाट वित्त वर्ष 2024-25 में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। तो भारत की अक्षय ऊर्जा में वृद्धि हुआ है 2024-25 के दौरान। उपलब्धि वर्ष, यह उपलब्धि वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट प्राप्त करने के देश के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के अनुरूप है। कुल नवीकरणीय, यहाँ पे ये फैक्ट जो है इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे कि कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितना 220 गीगावाट है। कुल सौर ऊर्जा क्षमता कितना 106 गीगावाट है। कुल पवन ऊर्जा क्षमता कितना 50 गीगावाट है। तो हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा देखें 220, उसमें सौर ऊर्जा 106, कुल पवन ऊर्जा कितना है तो 50 है, जबकि कुल नवीकरणीय 220 है। नवीकरणीय ऊर्जा में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, इसके बाद क्रमशः गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक का स्थान है, लेकिन नवीकरणीय में पहला स्थान जरूर याद रखेंगे राजस्थान। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का स्थान चौथा है। नवीकरणीय ऊर्जा में पूरी दुनिया में भारत चौथा नंबर पर है। सौर ऊर्जा में भारत का स्थान तीसरा और पवन ऊर्जा में चौथा है। तो नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का स्थान चौथा है, जबकि सौर ऊर्जा में तीसरा है और पवन ऊर्जा में, विंड एनर्जी में भी चौथा है और नवीकरणीय में, रिन्यूएबल में भी चौथा है। और भारत में रिन्यूएबल में कौन सा स्थान प्रथम है तो राजस्थान है। दिल्ली सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से 2 लाख छात्रों को इको योद्धा के रूप में तैयार किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्कूल एवं कॉलेज के छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी या पर्यावरण जैव विविधता के प्रति कॉलेज के छात्रों को क्या करना, जागरूकता, अवेयरनेस फैलाना है कंजर्वेशन के दृष्टि से। यानी केंद्र सरकार या केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली, तो दादर नगर हवेली एक केंद्र यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। और दमन का दीव जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जो अपनी बिजली की मांग पूरी तरह सौर ऊर्जा से पूरा करता है। तो देखिए, दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव ऐसा जिला है जो ये पहला ऐसा जिला बन गया है जो अपनी बिजली की मांग पूरी तरह से सौर ऊर्जा से पूरा कर लेता है। और बाकी पूरे भारत में ऐसा कोई जिला नहीं है फिलहाल। भारत ने मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने वाला अपना पहला अंतर्राज्यीय चीता गलियारा शुरू किया है। दोनों राज्यों में 17,000 वर्ग किलोमीटर में फैला एक वन्यजीव गलियारा विकसित किया जाएगा, जिससे चीतों के संरक्षित और जुड़े हुए आवासों में स्वतंत्र रूप से विचरण करने में सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट फैक्ट में दिया गया है या पॉइंट में दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत की पहली विस्टोडम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है। यह उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड द्वारा शुरू की गई है, एक गंतव्य तीन वन्य योजना का हिस्सा है। तो यहाँ पे ये हम लोग फैक्ट देखें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगले पेज के में। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि इसका उद्देश्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कतरनी घाट और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्यों को एक संयुक्त पर्यटन स्थल के रूप में लाना। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा जंगल ट्रेल नोएडा में बनाया जा रहा है। यह पार्क 20 एकड़ में फैला है और इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथनॉल संयंत्र डेनमार्क में शुरू हुआ है। यह नवीकरणीय ऊर्जा और संचित कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त एक अस्थायी ईंधन है। तो इसको भी आप पॉज करके अपने से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुक है और बुक में सारे पॉइंट को और सारे दृष्टिकोण से इसमें शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की निंगलू रीफ पर भीषण प्रवाल विरंजन हो रहा है। हाल ही में 119वें मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बाघ संरक्षण हेतु सोलिगा जनजाति के योगदान की सराहना की है। प्रिसाइज किए हैं सोलाना ट्राइब्स के बारे में, क्योंकि ये बाघों के संरक्षण का कार्यक्रम चलाती है या इनके कार्यक्रम से संबंधित है। यह जनजाति कर्नाटक के बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर बाघ अभयारण्य में निवास करती है। एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम कार्यक्रम के तहत बिसलेरी कंपनी ने ऐतिहासिक जल निकायों को पुनर्स्थापित करने हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ समझौता किया है। फिर नेक्स्ट दिया गया है और हमारा क्वेश्चन है कि केली फंड को 25 फरवरी 2025 को रोम इटली में लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण के लिए अपने उद्योगों में आनुवंशिक डेटा का उपयोग करने वाले व्यवसायों से वित्तीय योगदान प्रदान करना है।
फिर नेक्स्ट दिया गया, यह वैश्विक निधि 2030 तक जैव विविधता हानि को रोकने के लिए कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क लक्ष्य का समर्थन करती है। यह निधि 2024 में कोलंबिया में हुए ऐतिहासिक समझौतों के बाद संरक्षण परियोजनाओं, वैज्ञानिक अनुसंधान और स्वदेशी समुदायों की सुरक्षा को वित्त पोषित करेगी। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट इसी में दिया गया है जो कि पर्यावरण से संबंधित फैक्ट है। इंदौर और उदयपुर रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर बन गए। इंपॉर्टेंट है इंदौर और उदयपुर। इंदौर और उदयपुर जो है सो रामसर कन्वेंशन के तहत इसे वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है। और ये प्रतिष्ठित मान्यता सतत शहरी विकास और पारिस्थितिकी संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में महाभारत वाटिका का निर्माण किया गया है। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में महाभारत वाटिका का निर्माण किया गया है। यह महाभारत में वर्णित पौधों की 37 प्रजातियों को लगाया गया है। तो महाभारत में कितने वर्णित 37 प्रजातियों को, यानी 37 ऐसे पौधे हैं जो प्रजातियाँ अलग अलग पौधे हैं, पौधों की 37 प्रजातियों को इसमें लगाया गया है। भारत जैव ईंधन के उत्पादन में तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। जैव ईंधन के उत्पादन में टाटा मोटर्स के द्वारा भारत के पहले हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक का परीक्षण किया गया। नेक्स्ट हमारा दिया गया है इन्वायरमेंट टू द पॉइंट में, भारत की पहली हाइड्रोजन स्वचालित 1200 हॉर्स पावर की ट्रेन का ट्रायल हरियाणा के जींद सोनीपत मार्ग पर किया गया। तो 12,000 हॉर्स पावर की ट्रेन का ट्रायल हरियाणा में किया गया। यह भारत की पहली हाइड्रोजन स्वचालित है। ये जींद सोनीपत मार्ग में किया गया। तो जींद सोनीपत मार्ग पर किया गया। कोचिन शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का उद्घाटन कोची शहर में किया गया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोचिन शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का उद्घाटन कोची शहर में किया गया। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर दार्जिलिंग के पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में शुरू किया गया। तो भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ पे, दार्जिलिंग के पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में शुरू किया गया। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में स्थित त्राल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने राज्य के कवाल टाइगर रिजर्व को महाराष्ट्र में तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाले क्षेत्र को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया। यह क्षेत्र 1492.88 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें बाघों के अलावा विभिन्न प्रकार के जानवर एवं 240 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। तो इस तरह से इसमें दे रखा था। नेक्स्ट हमारा है ये पेज, हम लोग अगले देखेंगे। ये भी हमारा इन्वायरमेंट टू द पॉइंट से संबंधित है, जो कि अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक शामिल किया गया। यह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय को बहुत अच्छे से कवर करता है। एडुटेरिया बुक है, आप सीरीज को कंप्लीट कीजिए। इसके बाद हम लोग MCQ में आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सॉल्व होगा। आपको करंट अफेयर आना चाहिए ताकि आप सफलता जो है प्राप्त कर सके। करंट अफेयर जो है किसी भी एग्जाम का कोर बन गया है। तो हम लोग ये पेज बहुत अच्छे से देखें। इसमें दिया गया था इन्वायरमेंट टू द पॉइंट, ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 हम लोग जल्द लाएंगे, यानी कि अगले डे हम लोग पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। तो हमारा इन्वायरमेंट टू द पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, धन्यवाद।